नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्रुस्कल एल्गोरिदम। तो क्रुस्कल एल्गोरिदम जो है ये जो है आपका ग्रीडी अप्रोच में बेस होता है, जिसमें वो सबसे पहले जो शॉर्टेस्ट वेट रहता है उसको कंसिडर करके आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑब्टेन करता है। ठीक है, इट इज़ यूज्ड टू ऑब्टेन मिनिमम स्पैनिंग ट्री एंड ये फॉरेस्ट मर्जिंग अप्रोच है। ठीक है, फॉरेस्ट मर्जिंग अप्रोच यानी क्या होता है, इनिशियली वो मान के चलता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आपका जो ग्राफ है ना, हमारा एम क्या है, हमारे पास एक ग्राफ है, इसका मुझे मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालना है। ठीक है, तो जो भी ग्राफ गिवन होगा वो कैसा होगा, कनेक्टेड होगा, सेकेंड वेटेड होगा एंड उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा, अनडायरेक्टेड ग्राफ होगा। तो ये 3 प्रॉपर्टी अगर आपकी सफाइस कर रही है तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, आपका स्पैनिंग ट्री निकालेंगे। तो ये जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालता है क्रुस्कल, ये बोलता है कि इनिशियली हम क्या अज्यूम करते हैं कि मेरा जो ग्राफ है वो कितना है 5। उसके बाद वो क्या करता है, जो भी एजेस होंगे उसमें से जो सबसे छोटा एज यानी जिसका वेट सबसे कम है उसको लेके वो एक फॉरेस्ट बनाना चालू करता है। फिर जो दूसरा सबसे छोटा एज है उसको लेता है, फिर उससे जो नेक्स्ट छोटा एज है उसको लेता है। तो इस तरीके से वो क्या करता है, फॉरेस्ट बनाना चालू करता है, यानी एक एज से चालू करता है और फिर वो एजेस को जोड़ते जाता है जब तक आपके पास कितने एजेस नहीं हो जाते, n-1 एजेस नहीं हो जाते। यस, क्योंकि n अगर आपका वर्टिसेस है तो आपके ग्राफ में एजेस कितने होंगी, n-1। ठीक है, तो आपका इस तरीके से वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या करता है, आपका ऑब्टेन करता है। तो यहाँ पे अभी आप देखो, यहाँ आते हैं। सो इट इज़ अ फॉरेस्ट मर्जिंग अप्रोच, क्योंकि वो एक एज से चालू करके अपने ग्राफ को क्या करता है, इंक्रीज करते जाता है, उसमें नंबर ऑफ एजेस को ऐड करते जाता है, इसीलिए फॉरेस्ट मर्जिंग अप्रोच। एंड इट ग्रोज अ फॉरेस्ट आउट ऑफ एजेस, तो जो भी एजेस होंगे उससे वो क्या करता है, फॉरेस्ट बनाते जाता है। दैट डज नॉट ग्रो अ साइकिल एंड सच दैट उसमें कोई भी साइकिल ना हो। ठीक है, तो ग्राफ में क्या नहीं होना चाहिए, आपका साइकिल। तो जब तक साइकिल नहीं होता है तब तक आप क्या करते रहोगे, आप फॉरेस्ट को क्या करते रहोगे, इंक्रीज़ करते रहोगे। और फॉरेस्ट इंक्रीज़ करना यानी हम उसमें नंबर ऑफ एजेस को क्या करते रहते हैं, ऐड करते रहते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इसका एल्गोरिथम देख लेते हैं। ठीक है, सो इसका एल्गोरिथम, ठीक है, तो एल्गोरिथम बिल्कुल सिंपल है। बोलता है इनिशियली हम ए जो है मेरा मिनिमम स्पैनिंग ट्री मुझे आउटपुट मिलेगा। ओके, तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री मिलेगा मुझे, तो बोलता है इनिशियली ए को हम अज्यूम करेंगे 5। उसके बाद मैं क्या करूँगी, ग्राफ में जितने वर्टेक्स है उसको मैं कलेक्ट कर लूँगी। ठीक है, तो फॉर ईच वर्टेक्स वी जी डू मेक सेट। ठीक है, तो सारे वर्टेक्स को मैं नोट कर लूँगी। ठीक है, ना सॉर्ट द एज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डब्लू, तो और उसके बाद जितने एज होंगे उनको क्या करूँगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डब्लू यानी वेट के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में टेबल में एक प्लेस कर दूँगी। ठीक है ना, अब हर बार एज उठाते जाओ। ठीक है, तो एज जब भी उठाओगे पहले चेक करो कि क्या वो एज कोई साइकिल तो नहीं है। सी, कोई भी एज है अगर आपके पास, ठीक है, सो किसी भी ग्राफ में देखो, अगर आपके पास मैं कोई ग्राफ लेती हूँ, अब ये ग्राफ कुछ इस तरीके का है। ठीक है, ये ए है, ये बी, ये सी, ठीक है, और एक एच ये ले लो। ठीक है, तो ये जो मेरा ग्राफ है, ठीक है, देखो ये वेटेड, इसमें वेट असाइन कर देती हूँ 2, 1, 3 और 4। ठीक है, तो इसमें जो नंबर ऑफ़ एजेस है वो कौन कौन से है, देखो आपके पास है ए बी, फिर है आपके पास बी सी, उसके बाद है आपका ए सी, और एक लास्ट में एज क्या है आपका ए। ठीक है, सबका वेट लिख लेते हैं। ए बी का वेट है कितना है 2, बी सी का कितना है 4, ए सी का है 3 और ए का कितना है 1। अगर इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में असाइन करेंगे तो सबसे पहले आएगा आपका ए, फिर ए बी, उसके बाद आएगा आपका ए सी, और लास्ट में क्या जाएगा आपका बी सी। तो ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3 एंड 4। ओके, अब इसमें यहाँ पे ये जो पोर्शन है बोलता है फाइंड सेट यू और फाइंड सेट वी, ये एक ऐसे एज को फाइंड करता है जिसका स्टार्ट और एंड आपका डिफरेंट होगा, यानी कि इक्वल नहीं होगा। लेकिन अगर हम फर्स्ट केस देखें तो इसका स्टार्ट और इसका एंड क्या है आपका सेम। ठीक है, तो इसको अगर ये इक्वल होगा तो हम एग्जिट कर, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम इसके बाद जो नेक्स्ट इंक्रीजिंग वाला है वो क्या है आपका ए बी, तो इसका जो स्टार्ट है और एंड क्या है आपका डिफरेंट है। और इसको आपके, अगर मैंने अभी इनिशियली मेरा ग्राफ क्या है, खाली मैं आगे एग्जांपल से दिखाऊंगी, तो इसको मैं क्या करूँगी, इंक्लूड करूँगी। ठीक है, तो हर बार एज को इंक्लूड करते समय 2 चीज़ देखना है। पहला कि उसका स्टार्ट और एंड सेम नहीं होना चाहिए,
एंड दूसरा, उस एज को जब मैं ऐड करूँगी मेरे ग्राफ में तो साइकिल फॉर्म नहीं होना चाहिए। बस यही 2 केस है, ठीक है। तो ये जो फाइंड सेट यू और यहाँ पे फाइंड सेट वी करता है, ये वही काम करता है। ये बोलता है कि मैं अब सबसे पहले चेक करूँगी कि स्टार्ट और एंड उसका क्या नहीं है, आपका सेम नहीं है, और उसके बाद अगर वो ऐसा है, डिफरेंट है स्टार्ट और एंड, तो मैं इसको क्या करते रहूँगी, ऐड करते रहूँगी, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये मेरा एग्जांपल है, देखो ये एक ग्राफ है। इस ग्राफ में टोटल वर्टिसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 वर्टिसेस है। तो 7 वर्टिसेस के लिए स्पैनिंग ट्री में आपका कितना एजेस होना चाहिए, 7, ओके, सॉरी 6, 7 - 1 कितना है आपका, 6। तो नंबर ऑफ एजेस कितनी होनी चाहिए, 6। और वो एजेस कैसे होनी चाहिए, सबसे कम वेट वाली एजेस होनी चाहिए, तभी वो उसका क्या रहेगा, मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो अब इस को लेके अब यहाँ पे मैं आ गई, ये मैंने इसको अरेंज करके रखा है, ठीक है। सो ये ये जो मेरा ग्राफ है, ठीक है, तो इसमें जितने वर्टिसेस है सबको मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। देखो सबसे कम क्या है आपका AD, ठीक है, फिर CD, उसके बाद आपका BE, ठीक है, B, और क्या है आपका E, उसके बाद DE। तो इस तरीके से 1 1 वाले को सबसे पहले, फिर नेक्स्ट वेट है 2 वाले, ठीक है, तो आपका AB और ये CF। ये जो सीक्वेंस है 2 2 2 का, आप कैसे भी रख सकते हो, इसमें कुछ ये नहीं है, जो आपको पहले दिख जाता है आप उसको अपने टेबल में पुट कर लो। फिर 3 वाला, नेक्स्ट 3 है आपका EG या GE मैंने लिख लिया है। उसके बाद आपका 5 वाले हैं BD, ओके, BD, और कौन सा है DG, ठीक है। लास्ट में 6 जो है आपका FD और FG। एक बार टेबल बनाने के बाद आप क्या करना, चेक भी कर लेना एजेस उतने हैं कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो टेबल में भी देखना 12 एजेस एंट्री हो चुकी है कि नहीं, ठीक है। तो एक बार एजेस एंट्री हो गई तो अब हम इसको क्या करेंगे, ग्राफ में इंक्लूड करना चालू करेंगे, ठीक है ना। जब भी ग्राफ में ऐड करोगे आप इनिशियली एक एज से चालू करना, और ऐड करते करते अगर साइकिल होगा तो उसको इंक्लूड मत करना, ठीक है। तो अब हम यहाँ से अब चालू करते हैं नेक्स्ट इस टेबल की मदद से, ठीक है ना। सबसे पहला जो है इनिशियली मेरा जो एज है मैं किसको इंक्लूड करूँगी, AD को, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कौन से एज को इंक्लूड करूँगी, AD को। अब यहाँ पे आप इसको मैं इधर रखती हूँ, इस पर भी थोड़ा देखते हुए, तो ये स्ट्रक्चर सॉर्ट ऑफ इसी ग्राफ को ही रिफ़र करके बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे, AD को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इंक्लूड करती हूँ A और D, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, ओके। इसी इमेज को हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे जब भी हम एज को इंक्लूड करेंगे। तो इनिशियली मेरा जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री थी वो 5 था, यानी खाली था। अब मैं फॉरेस्ट बनाना चालू करी, तो अब मैं किसको इंक्लूड कर रही हूँ, AD को, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद कौन सा है, CD, ठीक है। तो CD देखो कौन सा है आपका, C और D, तो मैं यहाँ पे C और D को कनेक्ट कर दी, साथ साथ वेट भी लिखते जाओ। तो मैंने इसको इंक्लूड कर दिया, इसको इंक्लूड कर दिया। नेक्स्ट मेरे पास है B और E, ओके। तो B और E देख लेते हैं, यस। तो ये B कहीं यहाँ आता है और E आपका यहाँ आता है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसको यहाँ पे B, और यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगी, 1 लिख लूँगी। नेक्स्ट BE को इंक्लूड करी। अब उसके बाद फिर क्या है मेरा, DE, D और E, यस, इसको भी इंक्लूड कर लेंगे, साइकिल नहीं बनेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 1। नेक्स्ट उसके बाद क्या है मेरा, A और B। सो A और B को मैं ज्वाइन नहीं करूँ, क्योंकि जैसे ही A और B को मैं ज्वाइन करूँगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइकिल बन जाएगा। तो इसको मैं नहीं रखूँगी। फिर A और C को भी नहीं रख सकते, क्योंकि अगर इसको करेंगे तो ACD का साइकिल बन जाएगा। तो ये छोड़ दो। फिर C एंड F, यस, C और F दोनों हमारे पास नहीं है। तो अब यहाँ पे C और मैं क्या करूँगी, F, ये क्या हो जाएगा मेरा, C और F का वेट कितना है यहाँ पे, 2, इसको इंक्लूड कर दिया। नेक्स्ट उसके बाद G और E, ओके। सो G जो है मेरा कितना है यहाँ पे, GE, हाँ, तो G और E, यस। तो ये E के साथ क्या कनेक्टेड है मेरा, GE। तो इसको मैंने इंक्लूड किया, ये साइकिल नहीं बन रहा है तो मैंने डाल दिया, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7, अगर आप देखोगे अब मेरे सारे एजेस इंक्लूड कर। अब अगर मैं BD को डालूँगी तो देखो साइकिल बन जाएगा, ठीक है। फिर DG को भी डालूँगी तो साइकिल बन जाएगा। DF को डालूँगी तो साइकिल हो जाएगा। और FG को भी ऐड करेंगे तो साइकिल बन जाएगा।
ठीक है। तो ये मैं स्टॉप कर दी यहाँ पे। तो अब मेरा मिनिमम स्पैनिंग ट्री का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, अगर हम इसका कैलकुलेट करेंगे। सो 1 1 1 1 4 4 5 6 और 7 8 और 9। तो यहाँ पे जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकला वो ये है, और इसका जो वैल्यू है वो कितना निकला मेरा 9। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे। ठीक है। तो एक और एग्जांपल इसका देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।